अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये इस तरह से आ रहा है। अब इसमें पावर में है ना, वो ओवर में लिखा हुआ है, पावर जो है वो एक्स, जो पावर लिखी हुई ना, जो बटा जो उसकी कोड लिखी हुई है वो ओवर में है। तो आप इसको किस तरह से देखेंगे, आपने देखना है स्मॉलेस्ट स्मॉलर पावर कौन सी है, ये है या ये है। अब हमारे पास सिंपली हमें पता है कि 1/4 स्मॉलर होती है, छोटी पावर है, और 1/2 ग्रेटर पावर है। तो आपने इसको सबसे पहले फर्ज करना है, फर्ज किया, सपोज किया, इसको आप लेट कर लेंगे, लेट जो स्मॉलर पावर है ना, आपने उसको y के इक्वल पहले कर लेना है 1/4। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने मुरब्बा लेना है। तो मुरब्बा लोगे तो स्क्वायर x की 1/4 स्क्वायर, तो अब स्क्वायर इससे कटेगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x की 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन बन चुकी है। जैसे ये देखो ना, ये सिंपल, पहले हमने इसको y में कन्वर्ट करना है। जब पहले वेरिएबल x, वेरिएबल यानी कि मतलब ये x था, तो हमने इसको y में कन्वर्ट करना है। तो इसको फिर क्या करेंगे, 5x 1/2 की जगह लिखेंगे y स्क्वायर यहाँ से, उसके बाद इज इक्वल टू 7x, x की जगह यहाँ पे लिखेंगे x, 4 की जगह लिखेंगे y, फिर लिखेंगे 2। ये आप इस मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब चूंकि ये सिंपल मेथड आ गया, आप इसको 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर लो। अब आपने चुप करके इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 5y स्क्वायर माइनस 7, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, वही मिड टर्म ब्रेक करने वाला मेथड, 10 आ जाएगा। अब देखो 10, इसको आपने ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 10 है, प्लस माइनस करें तो 7 है। तो मेरे पास आता है -5 इंटू -2 इज इक्वल टू 10 आता है, -5 -2 इज इक्वल टू -7 आता है। तो सिंपल, आपने यहाँ पे क्या करना है, -5x -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो जी, 5y कॉमन निकाला, x कह रहा हूँ मैं, यहाँ y आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे 5y कॉमन निकाला तो मेरे पास y में -1 रह गया, -2 कॉमन निकाला तो y -1 रह गया, इज इक्वल टू 0। अब 5y -2 अलग हो गया, यानी कि इसको पहले लिखा, फिर मैंने इसको लिख दिया, ये पेयर बना दिया, इस दोनों पेयर में थे, एक मैंने इधर लिख दिया, इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, इन दोनों को सेपरेटली 0 0 कर लेना है। सेपरेटली y इज -2 इज इक्वल टू 0 सेपरेट हो गया, y -1 इक्वल टू 0 सेपरेट हो गया। तो अब अगर देखो तो 5y इक्वल टू हो गया 2, और y अकेला इज इक्वल टू 2/5 हो गया। अब y अकेला इज इक्वल टू 1। अब आपने ये करना, अब क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास y इज इक्वल टू किसके है, x की 1/4, जो कि हमने यहाँ से ले, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे देखो ये चीज हमने लिखी। तो आपने इन दोनों इक्वेशन में सेपरेटली जो है इसको कंटिन्यू करते हुए y की जगह क्या पुट कर देना है, y की जगह x 1/4 पुट कर देना, ठीक है। तो सामने आएगा जी, इसको इक्वल टू किसके है, 5 के। इस तरह x 1/4 इज इक्वल टू किसके है, 1 के। तो आपने क्या करना है, यहाँ इसकी पावर को खत्म करने के लिए इसमें फोर्थ मुरब्बा, बाई क्वाड्रेटिक मुरब्बा लेना है, ठीक है। इसके बाद इस तरफ भी पावर 4 कर देनी है, सिंपल, दोनों तरफ पावर आपने क्या ले लेनी है, 4। तो ये इससे कट जाएगी, x कट गया, इसकी 2 की पावर 4 करोगे अलग, और 5 की पावर 4 अलग, तो इसकी करोगे तो कितना आएगा 16, यानी कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे ये देखो जरा, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 16। इसी तरह 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 625। तो आपने 625 कर देना है। तो इस तरफ अगर आप सेम टू सेम यहाँ पे भी अगर वही सेम पावर ले अप्लाई करें तो सेम ये कट गया, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास इसका x का सोल्यूशन सेट क्या बन गया, यहाँ पे 16/625 कोमा 1। तो ये हमारे पास इसका इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बन जाता है। अच्छा जी, हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे पास जो पावर है ना, वो देखिए जी, इसको माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको सिंपली वही जो हमने मेथड अडॉप्ट किया हुआ है, हमने फर्ज करना है, सपोज किया, सपोज लिख लो, इसको लेट लिख लो, जैसे मर्जी। अब ये जो माइनस में जब पावर होना, तो फिर आपने ऐसा करना है कि जो ग्रेटर पावर है, जैसे -1 ग्रेटर है, -2 स्मॉलर है, तो आपने ग्रेटर पावर को इक्वल टू y ले लेना है, x -1 लेना है y। तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास ये वैल्यू बच जाती है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन को सिंपली
जो वेरिएबल एक्स वाई है ना इससे रिप्लेस कर देना है वाई स्केयर, यानी कि एक्स माइनस एक्स की पावर -2 की जगह वाई की पावर 2 ये रख देना है, -8y + 5 इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 15। तो मिड टर्म ब्रेक करने तो हमारे पास समझ आ रही है हमें। ये देखो 3 और ये 8 होता है, सिंपल दरम्यान में भी 8 है, तो आपने क्या करना है -5y -3y + 5 इज इक्वल टू 0, सिंपल। तो यहाँ पे y कॉमन निकलेगा, 3y -5 हो गया, -1 कॉमन निकलेगा, 3y -5, दोनों सेम है, तो हमारा ये सही फैक्टराइजेशन हो रही है। अब देखो y -1 इसको अलग कर लेना है, 3y -5 इज इक्वल टू 0। तो आप इन दोनों को अलग अलग 0 0 कर लो। चलो जी, y इज इक्वल टू 1 आ गया और 3y 5, तो y इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ओवर 3। अब हमें पता है कि इसको हम आगे कंटिन्यू करें ना, तो यहाँ पे अभी हम ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि y इज इक्वल टू x। अब y को जो है ना वो -1 की जगह रखना है, ठीक है, y की जगह रख देना x की पावर -1, ये आपने इसकी जगह रखनी है। जैसे ये आ गया x -1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये होता है, इसको अगर मैं चेंज करूं तो 1/x आ जाएगा, तो ये तो x इज इक्वल टू सिंपली 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इसी को सेम टू सेम ऐसे रिप्लेस करना है, यहाँ पे भी, तो x -1 इज इक्वल टू 5/3 आ गया, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया, इसको दोनों को चेंज कर दो, 3/5 आ गया, यानी कि देखो माइनस की वजह से ये दोनों सामने वाले जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसका मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया, सोल्यूशन सेट सिंपली 1 3/5, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट बन गया। अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं उसको लिख लेता हूँ, √3x + 7 इज इक्वल टू क्या है जी मेरे पास 2x + 3 जी, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब आप देखें इस तरह के जिसमें एक सिंपल एक अंडर रूट इन्वॉल्व हो, तो आप फिर उसको क्या करते हो, आप दोनों तरफ स्केयर ले लेते हो। अब साथ में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 4.4 का क्वेश्चन 1.4 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है, एक्सरसाइज 1.4। ये आपके पास था एक्सरसाइज 1.3। ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो इसलिए जो क्वेश्चन मिल रहे हैं हमको करे जा रहे हैं, जो कि रिपीटेडली पिछले बोर्ड में आए हुए हैं। अच्छा जी, सिंपल स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो आप दोनों तरफ क्या लेते हो, स्क्वायर लेते हो, मुरब्बा ले लेते हो। 3x + 7 दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 2x + 3 स्क्वायर कर दिया। अब ये देखो 3x + 7 हो गया। अब इसका अगर स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास हमें पता है कि स्क्वायर कैसे ओपन होता है, a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला है। आपने इसके अकॉर्डिंगली इसको ओपन करना। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा 2x का स्क्वायर + 3 2 फॉर्मूले वाला, तो फर्स्ट टर्म आएगी 2 फॉर्मूले वाला, तो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर क्या आएगा 3 का स्क्वायर। तो ठीक है जी, अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं इसी तरह। 4x² आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 to 4 4 2 12 आ जाएगा, 4 3 12 आ गया, प्लस 9 आ गया, ठीक है जी। अब आप इस तरह करो, आप सिंपल जो हमारे पास रूल है, आप इसको भी इस साइड पे ले जाओ, ठीक है, बल्कि इसको उधर ले जाओ, इसको इक्वल टू 0 करके मैं इसको उस साइड पे ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे लेके जाना मेरे लिए इजी है। -7, तो इसको आ गया, ये जो 4x² आ गया, प्लस 12 में से 3x निकालो तो 9x रह गया, 9 में से 7 निकालो तो 2 रह गया। तो मेरे पास ये अभी तक बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर + 2 = 0। अब इसको हम मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते इसकी, अब उसकी बल्कि सॉरी इसकी मिड टर्म नहीं कर सकते हैं। देखिए इसको आप इतने मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि 4 × 2 8। आपने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करो तो 8 है, प्लस माइनस करो तो इतना, तो 8 × 1 करो तो आपको सिंपल 8 आ जाता है, तो 8 + 1 करो तो सिंपल क्या आ जाता है 9 आ जाता है, ठीक है जी। ये मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं, प्लस 8x + x + 2 = 0। इसमें से 4x कॉमन निकलेगा, 2 आ गया, प्लस 1
एक्स प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 4x प्लस 1 और 2x एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो जी, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह करते हैं, इसको आप प्लस 1 इक्वल टू 0 अलग कर लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू अलग 0 कर लिया, तो 4x इज इक्वल टू -1, 4 को इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 आ गया, x इज इक्वल टू -2। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -1 ओवर 4 -2। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेम टू सेम वही, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है आपने। ठीक है जी, क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला है तो आपने माइनस का फॉर्मूला ओपन करना है। ये कट गया, x प्लस 3। ठीक है जी, इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, -2 फॉर्मूले वाला फर्स्ट टर्म आएगा, x 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। सिंपल जो है, आप इसको इधर ले आओ, जो हम मेथड अभी पढ़ रहे हैं उसी को हम फॉर्म फॉलो अप कर रहे हैं। इसको आप इधर ले आओ, 0 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 माइनस x माइनस 3, यानी कि ये इधर प्लस से उधर आके माइनस हो गए, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 9x स्क्वायर माइनस 7x, इसमें से इसको निकालो -2। अब आप सारी वैल्यू इधर ले आओ, सॉरी इसको आप इधर ले आओ, 9x स्क्वायर 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। अगर आप देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से कितना आता है जी, 18। अब अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हो तो सिंपल 2 को इससे कर दो, 9x स्क्वायर, जैसे देखो 7 नहीं 9 माइनस 2 कितना होता है, 18 होता है, और 9 माइनस 2 कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 होता है, 9 माइनस 2 7 होता है। बस आपने सिंपल यही फॉर्मूला अडॉप्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन वो बड़े इजी दे रहा है कि देखो 9 भी है 2 भी है, तो यहाँ पे 9 और 2 यूज हो रहा है, दोनों को प्लस, दोनों इसमें से इसको माइनस करो तो -7 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 18 आता है। बड़ा सिंपल सा उन्होंने इसको किया हुआ है। अच्छा जी, अब देखिए 9x कॉमन निकल आया तो x माइनस 1 आ गया प्लस 2 आ गया, x माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 9x प्लस 2, ठीक है जी, यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 2 इसको इसको अलग इक्वल टू 0 कर लेना है, और x माइनस 1 इज इक्वल टू अलग 0 कर लेना है, तो 9x इज इक्वल टू आ गया 2, और सॉरी -2 इधर प्लस होते जाके माइनस हो गया, x इज इक्वल टू -2/9 हो गया। अब इस तरफ चले तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया प्लस, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -2/9 1। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये जो वाला क्वेश्चन है ना, इसको वो कहता है, चूंकि हम रिव्यू एक्सरसाइज में कर रहे हैं, आधा मश्क में रिव्यू एक्सरसाइज में हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, रिव्यू एक्सरसाइज से आधा मश्क, जो जिसको आप आधा मश्क भी कहते हैं उर्दू में, आधा मश्क। ठीक है, अब हम उधर से कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अगेन आ गया कि आपने 2 दर्जी फॉर्मूले की मदद से करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से। तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको पहले कंपेरिजन बनाओगे, प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 1 हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या हो गया 2, c इज इक्वल टू क्या हो गया -2। अब देखें, जब वो स्पेसिफिकली ये कह दे कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन करना है, तो डेफिनेट बात है आपको फिर उसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, हो तो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल इसकी मिड टर्म भी नहीं ब्रेक हो सकती। बहरहाल आपको जो कहेगा आपने उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना, फैक्टराइजेशन कह दे, कुछ भी कह दे, बट अगर वो कुछ नहीं कहता तो आपने खुद देखना है कि आपको कौन सा इजी मेथड लगता है, आपने उससे कर देना है। अगर वो स्पेसिफिक ना करे तो चलें, हमारे पास फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 2a, ठीक हो गया। x इज इक्वल टू माइनस, ये क्या आएगा 2, b की जगह हम पुट कर देंगे 2, तो प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 है, b क्या है माइनस, c क्या है -2 है, ठीक हो गया। अभी हम पुट करते हैं 2 इंटू 1, चलो जी, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 2 4 आर 8 बाई 2, तो सिंपल -2 प्लस माइनस 12 बाई 2 आ गया। अब फैक्टराइजेशन करते हैं जी इसकी,
6 2 3 3 1। अब देखो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास बन गया, ये बन गया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बनेगा। तो आप इसको सिंपली -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3/2। अब इसको कट करोगे तो क्या आएगा, इसको स्क्वायर रूट से कटेगा तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 रह जाएगा बाई 2। एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 तो 2 2 से कट गया, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये आपका सिंपली जो है इसका सोल्यूशन सेट इसका क्या बन गया जी मेरे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट इसका कंप्लीट बन गया।